रमजान में तकरीरी मुकाबला है। अब देखते हैं किसकी बात में ज़्यादा लॉजिक है। वैसे तो बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहस ज़रूरी है, ये जिता सकती है। बिल्कुल ऐसा ही मुकाबला चल रहा है, बहस का। कंटेस्टेंट हैं, मुकाबला बहुत ऐसे मराहिल में अब दाखिल होने ही वाला है कि जहां पर देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा तैयारी करके आ रहा है, और बहुत ही थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ कंटेस्टेंट्स अब हार जीत का फैसला हो रहा है। जजेस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? लेट बस आप होते होते रह गए। ऐसा ही है ना आबा? जी, हुई ताखीर तो कुछ 22 से ताखीर भी था। प्लीज भाई, रुखसान जी हमारे साथ और नैना भी हैं, हाँ। जो कि जरा जज करेंगी। नैना, मुकाबला है, डिबेटिंग कंपटीशन चल रहा है अभी। जी। अभी फिनाले में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपसे भी हम पूछेंगे कि बेस्ट स्टाइल किसका लगा। ठीक है, चलें तो आईडी नंबर 34 तारुफ करो। तारुफ करें। मुबारक अली, ट्रिस्ट कॉलेज कोटली, आज़ाद कश्मीर से। माशाल्लाह। आईडी कामरान 35 अहमद सिद्दीकी, जिन्नात मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। Nice. 36 अब्दुल वासे फ्रॉम जामिया रहबर। ऑल द बेस्ट। जी। तो ये है मौजू नादिया। देखिए हाँ जी, हमारे जमाने में मैं शुरू करूं? जी। आपने कर दिया कहानियां तो मेरे पास पूरा हैं। शो। हाँ, मैं नैना कहता और मेरे पास ऐसी कहानियां हैं कि मुकाबला हम ही जीतेंगे। पूरा शो निकल हमारे जाएगा। साथ स्कूल में जो हमारे टीचर्स ने हमारा हाल किया ना, ये सही बात। एक भी मैं इसमें ना हिस्टोरिकल एग्जांपल नहीं दूंगी, मेरे अपने नहीं खत्म होने मसले। बस हम इसीलिए नहीं आपको कह रहे कि आप शुरू करें, क्योंकि फिर खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, कर लो, अगर कोई कमी रहेगी ना तो फिर मैं शुरू हो मैं गई, शुरू तो हो फिर गई मैंने तो रुकना नहीं है। फिर ना कहना ठीक है, कि फिर मैं ना शुरू कहना, हूँ। इसलिए चलो सही है। जब्त करते हैं। चले नैना। जजेस पे स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हमारे जमाने में जी, आप तैयार हैं? मुबारक अली, जी, टाइम स्टार्ट कीजिए। हम पुरानी नस्ल के नए लोग हैं सदर अली वकार, जो अपने अजदाद की रिवायात की कब्रों पर जी रहे हैं, और तकदीर के काजी ने हमारे मकबरों के कतबों पर हमारे दुखों को लादवा और लाजवाल लिखा है। हम पुरानी नस्ल के नए लोग ना जिंदा हैं और ना ही मर सके हैं, क्योंकि हमारा ज़माना गुजर चुका है सदर अली वकार। हम इस ज़माना मशीन में बिजली से चलती मशीन का पीसा आटा चबाकर गाँव में दरिया किनारे जंदर के आटे से बनी रोटी का जायका ढूंढते हैं, और कंप्यूटर पर बनाई आवाज़ों के पर्दे पर गाँव की उन उदास शामों को याद करते हैं कि जब दिल सहनों की तरह आबाद हुआ करते थे। भले हमारे ज़माने में इंसान की पलड़ियों में औजान पत्थर के होते थे, मगर वो भी कैसा वक्त था जीवकार, जब दिल दरिया से गहरे और बरेशम की तरह नरम होते थे। वो भी कैसा दौर था कि शादी एक घर में होती थी, मगर शादियाने पूरे गांव में बजा करते थे। हाय हमारे जमाने के वो वीरान कस्बे सदर अली वकार, जहां एक घर से दूसरे घर तक कई खेतों का फासला हुआ करता था, मगर दिल ऐसे करीब कि खुशी और गम का एक ऐलान हमें चौधरी की बैठक में इकट्ठा कर देता था। अरे हमारे जमाने में इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स में नहीं, बल्कि मां की कोख में तलाश किया करते थे कि जा बजा बिखरे नजर आते हैं आ सारे कदीम, पी गई जिनको गुजर गाहें, वो दरिया हम भी है। शिकार पर गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आया। सो ए खराबातियाने खिरत बाख्ता, तुम्हारे लिए ये ऐलान है कि नए जावियों और पैमानों के तमाम पर काट कर अपनी रिवायत की मट्टी में गूंधे चले जाओ, जिसने तुम्हारी हकीकतें ईजाद की। अंग्रेज के दिए ब्लूमबर्ग को छोड़कर कीकर की खुशबू से आशनाई इख्तियार करो, जो तुम्हारा दरख्त है। सरहदें छोड़कर मोहब्बतों की वो दहलीज कायम करो, जो कीच के कच्चे रास्तों पर चलने वालों को दिल्ली के बाजार वालों से जोड़ दे। शेक्सपियर की कहानियों से निकलकर गालिब व इकबाल की शायरी समझो, जो तुम्हें तुम्हारी जबान में तुम्हारी जिंदगी के रास्ते दिखलाए, और तबाही और बर्बादी के पहाड़ खोदने की बजाय फितरत की आगोश में जिंदगी की वो लोरी सुनो, जो दो आबों के किनारे बाइबलोनी और मेसोपोटामिया तहजीब अपने बाशिंदों को सुनाया करती थी। यार कमाल कर दिया। मुबारक हो तुम्हें, जिस तरह तुमने इसको जो है ना बयान किया है। और क्या तुम्हारा कंटेंट था यार? नो मुझे फंबल, बहुत अच्छा लगा। नथिंग, बहुत अच्छा, और अंदाज बहुत ही प्यारा था अच्छे बेटा। अंदाज में तहम्मुल के साथ क्या करें, शाबाश। बहुत अच्छे। आजाद कश्मीर से माशाल्लाह बच्चा बार बहुत बहुत ऊपर प्यारा सेट बोला। हुए आप। ये जी, लेकिन तैयारी करके आए कामरान भी। ये कामरान रेडी है? स्टार्ट। कल रात मेरी आंखों के सामने एक मंजर उभरा सदर अली वकार। एक तरफ रोशनी थी, इतनी रोशनी कि आंखें चुंधी आ जाएं। मेरे सामने एक 5 स्टार होटल जगमगा रहा था। ठंडी हवा के झोंके, चमकते हुए फानूस, कीमती लिबास, नफीस बर्तन, सजी हुई मेजें और खानों के
और खानों की खुशबू से महकता एक लंबा सा बुफे, खानों की कतारें ऐसी कि खुशबुओं से खानों की कतारें ऐसी कि खुशबुओं से भूख खुद ब खुद जाग उठे। कोई नज़ाकत से खाने में प्लेट रख कोई नज़ाकत से प्लेट में खाना, हाँ। कोई नज़ाकत से प्लेट में खाना रख रहा था तो कोई बिजनेस डील्स कर रहा, कोई बिजनेस डील्स कर रहा, कोई नज़ाकत से प्लेट में खाना रख रहा था तो कोई बिजनेस डील्स कर रहा, कोई कैलोरीज काउंट कर रहा था तो कोई डॉलर्स के घटने बढ़ने पर तबसरे कर रहा। हल्का हल्का म्यूजिक, मसनूई मुस्कुराहटे और कहे कि वाह ये है हमारा ज़माना। मगर फिर मंजर तब्दील हुआ, रोशनी मध्यम हुई और चंद कदम आगे अंधेरा छा गया। टूटे हुए घर, बुझे हुए चूल्हे, किसी कच्ची आबादी में कोई हाजरा, कोई नसरीन, कोई परवीन अपने भूखे बच्चों को थपकी दे रही है, कोई खुदसोजी का सोच रही है, कोई ट्रेन के नीचे आकर जान दे रही है और तहजीब के अलंबरदार उसकी मौत को हराम मौत और उसे जहन्नम वासिल करार दे रहे हैं। मगर इनसे कोई पूछता क्यों नहीं कि इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? अरे ये कैसा इंसाफ है, कौन सी कदरें हैं? एक तरफ फजूल खर्ची तो दूसरी तरफ फाका कशी, एक तरफ कह तो दूसरी तरफ सिस्कियां। ये सब कुछ हो रहा है हमारे ज़माने में लोग कहा करते थे हम तरक्की याफ्ता हो गए, मगर सच तो ये है हमने मशीनें तो बना ली मगर दिल टूट गए, हमने इमारतें तो खड़ी कर ली मगर घर बिखर गए, हमने सोशल मीडिया तो बना लिया मगर समाजी रिश्ते बिखर गए। हमारे ज़माने में जनाजे में कंधा देने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन सेल पर धक्का देने वाले 1000 मिल जाते हैं। हमारे ज़माने में इज्जत किरदार से नहीं बल्कि ब्रांड से होती है। हमारे ज़माने में रिश्ते निभाए नहीं बदले जाते हैं। हमें फख्र था तरक्की पर, बुलंदी पर, चमक पर भी, मगर दिल के अंधेरों में उम्मीद की शमा कोई न थी। सड़कों पर रोशनी थी, बाजार भी आबाद बहुत, किसी मुफलिस की किस्मत में सुबह ज़िया कोई न थी। तारीख हजारों सालों में सिर्फ इतनी सी बदली है कि कल दौर था पत्थर का, आज दौर है, आज लोग हैं पत्थर के। शुक्रिया। अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, Content was है ना? good. जी Good. हाँ, मुख्तलिफ कंटेंट था और लग रहा था कि तैयारी हाँ, की है, सोचा है, कुछ फिर बिल्कुल। लिखा है ना बेटा। अपना ये कि genuine कोई कॉपी content। पेस्ट नहीं लग रहा था कि genuine हिस्ट्री की content। किताबों से या चैट जीपीटी से आपने कंटेंट लिया। काबिल तारीफ, बिल्कुल ऐसी। ये जनाजा बनी बहुत शुक्रिया। जी, ये जनाब तीनों तकरीर जजेस अच्छा रहा। बहुत तीनों का अलग अलग अंदाज था, अलग अलग तरीके से देखा इन्होंने मौजू को, ये बहुत अच्छा लगा। और मुबारक हो कि एक बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, जैसे लफ्ज़ थे कि उतरे चले आ रहे थे, और बहुत खूबसूरत अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। और कामरान का भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन दरमियान में ऐसा लगा कि जैसे तैयारी अभी नहीं है। अच्छा, वासे पहले भी बोलते रहे हैं, बहुत अच्छा बोलने वालों में से हैं, लेकिन आज मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जैसे मैंने इससे पहले वासे को सुना है। तो मायूसी हुई, अशार बहुत ज़्यादा डाल लिए थे। बेटा 2 मिनट की तकरीर में क्या ज़रूरत थी? तो अच्छे मुकर्रिर के पास तो इतना मवाद होता है कि उसके लिए 2 मिनट क्या 7 मिनट भी कम होते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा इस चीज़ का, लेकिन आज बहुत मज़ा आया, बिल्कुल मज़े का। जी जी, तो रिजल्ट बताएं, फिर मैं ना आपसे पूछूंगी कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव किसकी लगी डिबेट? 2-3 बातें सिर्फ अर्ज कर दूं। हमारे ज़माने में जो मौजू दिया गया ना, वो असल में एक नॉस्टैल्जिया की तरफ इशारा है कि पहले यूँ होता था, अब यूँ नहीं होता। तो किसी ने ये हवाला नहीं दिया कि पहले चैट जीपीटी नहीं था, एआई नहीं थी, उसको करंट अफेयर से कनेक्ट तो आपने किया, लेकिन बार लफ्ज़ों में मुबारक की जो लफ्ज़ों की बुनत थी और इंतखाबात था, जैसे उन्होंने कहा कि खराबाने खिरत बाख्ता, ये इस्तिलाह मैंने आज पहली दफ़ा सुनी, अच्छी लगी। तो बहरहाल ये कि मजमूई तौर पे आप सारे अच्छे स्पीकर्स हैं, थोड़ा सा फ्लो में कहीं कमी रह गई, उसके नंबर कटे होंगे, कोई वीक कंटेंट होगा उसके कटे होंगे, और कहीं फंबल हुआ होगा उसके कटे होंगे। तो आज का रिज़ल्ट जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से मुबारक अली। मुबारक अली, क्या वेरी बात है। नाइस, और बिल्कुल बिल्कुल, सभी बहुत जो ज़बरदस्त। देख भी रहे लोगों को भी यही सोच- तुम क्या कहोगी? आई लाइक्ड, बहुत पसंद आया आपका जो अंदाज़े बयां था, डिबेट करने का जो तरीका था, कोई फंबल नहीं था, बहुत अच्छी अदायगी थी अल्फाज की। और बस मुझे, आपने ये लिखा भी खुद ही है, मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। हाँ, शायद क्योंकि
देखो विद टाइम ना, वक्त के साथ किसी भी जगह पे किसी भी तौर पे तरक्की होती है। ये भी तरक्की का एक तरीका है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप उसको नेगेटिव करार दे दें अपनी डिबेट में, आप उससे बहुत सारे फायदे आज भी उठाते हैं। बात सही है। ठीक है, ये तो आप उसको at least नेगेटिव एक नहीं किसी बनाएं। की ऐसी परसेप्शन तो होनी चाहिए। हाँ, आप उसको नेगेटिव नहीं बनाओ। ये आज की दुनिया है, इसमें ये चीज काम आ रही है। वो कल की दुनिया थी, वहां पे वो काम आई थी। दूसरा, एंजाइटी और डिप्रेशन किसी की गोद में जाके नहीं सही होता, यकीन मान। बट आपका कंटेंट बहुत प्यारा था, आपका भी अंदाजे बयां बहुत अच्छा था। आई नो आपने फंबल किया थोड़ा सा, तैयारी में थोड़ी कमी रह गई। कंटेंट बहुत प्यारा था, वेरी नाइसली रिटन। क्या बात है। तो मुबारक को मुबारकों के आगे जा रहे हैं और 2 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन आप वाइल्ड कार्ड के जरिए ये जो एलिमिनेट हो गए हैं इनको भी वापस मुकाबले में ला सकते हैं। उनकी आईडी के जरिए आप व्हाट्सएप मैसेज मैं कहती हूँ जब आज के दौर की बात हो, मतलब स्पीच में वैसे भी कभी थोड़ा पॉजिटिव भी बोल दें। कभी कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा ना। हमारे तो मतलब तो पहले तो जमाने में वो सुन करने वाली नहीं थी, मेडिसिन कुछ नहीं था, ये तो ऐसे ही आरियों से काट रहे होते थे। अल्लाह का शुक्र है मेडिकल की कितनी एडवांसमेंट हुई है, बहुत अच्छाइयाँ, बहुत अच्छा कुछ भी आया भाई दुनिया में, उसकी भी तारीफ करें हम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मेडिसिन खाए बगैर आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं? हाँ, नहीं, और बहुत सारी चीजें, पुरसुकून रहना बहुत जरूरी है ना। जो अच्छी बातें हैं वो भी, उसका भी जिक्र होना चाहिए, कंपैरिजन। बिल्कुल ऐसे। तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हमारे साथ है सुकून वाले। क्या कहते हैं कि ये अपनी जिंदगी में शामिल करें और हेल्दी लाइफ गुजारें। तो ये सुकून की तरफ से गिफ्ट पर आपको भी जाएगा, जीतने वाले को भी। और आप जरा नैना को दे दें। नादिया नैना कितना एक से हो जा रहा है। नादिया नैना, मुझे हम तो राइम कर रहे हैं नामों में भी। इतनी बड़ी एडवांसमेंट थी जब कॉलर आईडी आया था ना, वही हम समझे थे कि पता नहीं कितनी हम स्टार वॉर्स वाले टाइम पे आ गए। स्टार ट्रैक, बिल्कुल स्टार वॉर्स कह रही हूँ, स्टार ट्रैक का टाइम लगता था कि भाई कॉलर आईडी आ गई, जो फोन कर रहा है उसका नंबर आ रहा है। कमाल ऑफ, ये मैंने देखा है, अपने सामने देखा है ईमान से। फिर उसके बाद वीडियो कॉल, तो उसके बाद वो तो बिल्कुल ही लगा जैसे कोई हम लोग ख्वाब में है। लेकिन ये कि जब कॉलर आईडी आई थी ना, तब भी दुनिया बदल गई थी। डायल अप टोन आई थी, स्क्रैच किया, वो शिफ्ट आ रहा था, वो मोमेंट था, वो बड़ा था ट्रांजिशन। वो हमने ट्रांजिशन देखी है हमारी जनरेशन ने। हाँ, वो ऐसे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है शिराज अहमद शिराजी ने, और वो बताएंगे कि इस्लामाबाद में इफ्तारी का माहौल कैसा है। जी शिराज में कॉलेज रोड के समोसों के पास हैं आप बता दीजिए। नैना में इस वक्त बंगाली समोसों के पास हुई एफसेस मरकज है और यहाँ पर बंगाली समोसे दस्तयाब होते हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग गई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी यहाँ का रुख किए हुए हैं और जो बंगाली समोसे हैं वो खाने के लिए, यहाँ से अफ्तारी के लिए जो है लेने के लिए शहरी यहाँ का रुख कर रहे होते हैं। इधर बंगाली के समोसे दस्तयाब होते हैं जो कि कीमा वाले समोसे भी है, सब्जी वाले समोसे भी है, आलू वाले समोसे भी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है मजे मजे के पकोड़े, इसमें प्याज वाले पकोड़े भी है, आलू वाले पकोड़े भी है। और इनको लेने के लिए आप मेरी लाइनें देखें कि बड़ी तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि इफ्तारी के दस्तरखान पर बंगाली समोसे, पकोड़े, कचौरी और दीगर चीजें जो है वो यहाँ पर लाजमी हो। इस शॉप के ओनर मेरे साथ मुझे उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या खास बात है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माल तैयार करते हैं, साफ सुथरा करते हैं और कम प्राइस में अच्छी चीज़ देते हैं, क्वालिटी वाइज देते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रश होता है, 24 घंटे रश होता है। क्या बात है। शिराज पूछो इसमें बंगाली समोसे क्यों नाम है? वो कॉलेज रोड के तो समझ आते हैं, कॉलेज रोड पे कौन सा जादू है इसमें? कोई बंगाली स्पाइस कुछ क्या ऐसा यूज किया है? नाम क्यों है ये वजह जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि इसका समोसों का नाम बंगाली समोसा क्यों रखा गया है? इसका हमारा उस्ताद बंगाली जो बांग्लादेश से तलक रखते हैं, इसलिए इसका बंगाली समोसा नाम रखा हुआ है। और इसमें जो मसाले और जो चीज़ें हैं बड़ी क्वालिटी और सफाई और सुथराई से हम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से काफ़ी रश होता है। जी बेहतरीन। और शिराज भी मेरी तरह समोसे खा रहे हैं आजकल, मुझे लेकिन वैसे लग रहा है, नजर आ रहा है। पिंडी में बहुत अरसे बाद ये कीमे वाले समोसे, कराची में तो शुरू में थे, मैं यहाँ से खा के गई जब शुरू में 90s में। उसके बाद मैं पिंडी जाके किसी से पूछा, माइंड किया अंकल ने कि कीमा समोसा क्या ताल्लुक है, कीमे का समोसे में क्या काम है? नहीं, मुझे दुकानदार ने डांट दिया। मैं आई ना, मैंने कहा कीमे वाले समोसे में कराची में खा के आई थी 90s में। तो मैंने कहा वो अंकल वो कीमे वाले समोसे, कीमे का समोसे से क्या ताल्लुक, क्या काम है इसका? तो वो वहाँ वो आलू वाले समोसे जो है ना, वो छोटे बड़े जो भी साइज का मसला नहीं, लेकिन कीमा और समोसे क्या। और पिंडी के समोसे, पुलाव, क्या बात है। और चने डाल के मीठी चटनी।